अंग्रेजी में कहें तो गुड गवर्नेंस मैन, हिंदी में कहें तो सुशासन बाबू। भारतीय राजनीति में इस तरह का इकलौता टैग है जो सिर्फ नीतीश कुमार के नाम के साथ चस्पा है। 20 साल में नीतीश का सियासी पैटर्न बदल गया। उसमें उलट पुलट के कई अध्याय जुड़े कि उन्हें पलटू राम जैसे नए उपनाम भी मिले, लेकिन उनसे सुशासन बाबू का लेबल कोई नहीं छुड़ा सका। मोकामा हत्याकांड के बाद सवाल है कि अब 20 साल बाद भी सुशासन बाबू की इमेज सलामत रहेगी या धुंधली पड़ जाएगी। बिहार में चुनाव से पहले वोटर के सामने अब दो तरह के द्वंद्व होंगे। पहला, नीतीश के राज में जेडीयू कैंडिडेट ने ही मर्डर करा दिया, काहे का सुशासन, जैसा कि अभी महागठबंधन कह रहा है। दूसरा, अपने कैंडिडेट को भी नहीं बख्शा, सीधे जेल भेज दिया, ये होता है सुशासन, जैसा कि अभी सारा एनडीए बोल रहा है। इन दो द्वंद्व से निकलने के लिए हम आपको 20 से 22 साल पुराने दो किस्से सुनाएंगे जो लालू और नीतीश के राज में अंतर करने के लिए आज भी सबसे सटीक उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन पहले आप नीतीश विरोधियों को सुने, जिनकी नजर में अनंत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजना नीतीश कुमार का सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ लीपापोती है। ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज? इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। हत्या होने का जो वातावरण है, खुली छूट जो दी है क्रिमिनल्स को, किन्होंने दी है? केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य सरकार जेडीयू भाजपा की है। महागठबंधन के इन आरोपों पर एनडीए के जवाब भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपराध और अपराधियों को लेकर बिहार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के वो दोनों किस्से बता दें जिनका जिक्र बिहार की राजनीति में बार बार आता है। – 2003 में जब राबड़ी देवी सीएम थी और लालू यादव जेल में थे, इस दौरान बिहार पुलिस ने आरजेडी के बाहुबली शहाबुद्दीन को अपहरण और हत्या के पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का आदेश डीजीपी डीपी ओझा का था। पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज में लिखते हैं, शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद तो लालू यादव के घर में मानो हंगामा मच गया। सीएम राबड़ी देवी डीजीपी से बहुत नाराज थी, उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। लालू यादव ने भी फोन पर डीजीपी से पूछा कि राबड़ी देवी की सलाह क्यों नहीं ली गई। मीसा भारती शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के आदेश वापस लिए जाने के लिए जुटी थी। डीजीपी ओझा सीएम राबड़ी से मिले, 3 बार पूछने पर डीजीपी ओझा ने आपा खो दिया। डीजीपी ने कहा किसे गिरफ्तार करना है किसे नहीं, ये पुलिस अधिकारी तय करते हैं। ओझा ने राबड़ी देवी को कहा आगे इस तरह के मामलों में सीएम से इजाजत नहीं लेंगे, और इसके 1.5 महीने बाद डीपी ओझा को पद से हटा दिया गया। बतौर डीजीपी वो बमुश्किल 6 महीने ही काम कर पाए। दूसरा किस्सा 2005 का है, जब नीतीश मुख्यमंत्री बने नहीं थे, लेकिन उनके आने की आहट अफसरशाही को आ चुकी थी। 5 नवंबर 2005 को बाहुबली शहाबुद्दीन को पटना पुलिस ने दिल्ली जाकर गिरफ्तार कर लिया। 7 नवंबर को दिल्ली से पटना ले आई, जबकि नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री पहली शपथ इसके 17 दिन बाद 24 नवंबर को ली। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी को नीतीश के सुशासन का एडवांस ट्रेलर माना गया, और इसके 1-2 महीने बाद ही राजनीतिक गलियारों में नीतीश के नाम के साथ सुशासन बाबू जोड़कर चलने लगा। नीतीश ने नाम को जस्टिफाई करने वाले आंकड़े भी पेश किए। 2000 से 2005 तक लालू राबड़ी राज में जहां सिर्फ 5000 अपराधियों को सजा मिली, वहीं 2005 से 2010 के नीतीश राज में 52,000 अपराधियों को सजा दिलाने का रिकॉर्ड बना। अब एनडीए को सुने, जिसे पूरा भरोसा है कि अनंत सिंह या उसके जैसे कितने ही बाहुबली नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली उस इमेज का नुकसान नहीं कर सकते जो 20 साल से कायम है। जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं, जो कानून अपना काम करता है। ये कानून किसी को नहीं बख्शेगा। बिहार में सुशासन है, सुशासन रहेगा। तो
आरजेडी वाले के स्वभाव में है और उसके नेता तेजस्वी बने हैं तो खुद अपराधी को संरक्षण देने वाले तेजस्वी हैं। और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।